हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडीइंग एक्सरसाइज। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, विस्डम ऑफ द एपी। हमें क्या है, एपी गिवन है, ठीक है। एपी क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। एपी हमें गिवन है। एपी क्या है हमारे पास, एपी है हमारे पास 121 117 113 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है ना, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमसे क्या है बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। मतलब क्या है, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म यू हैव टू टेल। अब देखिए, अब वो ठीक है, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म वी हैव टू टेल, ठीक है। अब देखिए, एक बात सुनिए, अब जैसे क्या है ना, ये एपी जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 121 है, 117 है, 113 है। इसके बाद अगला अगला क्या हो जाएगा, 4 4 का क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगला क्या होगा आपके पास, अगला होगा 109 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी क्या है ना, हम क्या है, एपी आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या ना, कि इसमें नेगेटिव टर्म भी आएगा, इसमें क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो वो नेगेटिव टर्म वी हैव टू टेल कि वो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी वो किस नंबर पे आएगी, ठीक है। वो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इस एपी में आएगी वो किस नंबर पे आएगी, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हमसे क्या बोला है, नेगेटिव फॉर, अब देखिए इसमें ए कितना हो जाएगा, 121। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1। तो 117 माइनस 121 दैट इज इक्विवेलेंट टू -4 हो जाएगा। अब देखिए, फॉर नेगेटिव टर्म, फॉर नेगेटिव टर्म, अब देखिए नेगेटिव के लिए क्या है, an की जो है वैल्यू क्या वो लेस देन 0 के इक्विवेलेंट होगी, नहीं होगी। अब देखिए an की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 की तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती है ना, ठीक है। सो फॉर नेगेटिव टर्म an की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यूज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए an का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d लेस देन 0 हो जाएगा। अब a कितना है हमारे पास, a कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा काम करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। a प्लस का n माइनस 1 d लेस देन 0, a कितना है हमारे पास, 121 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस का 1, अब n तो वी हैव टू फाइंड, n तो वी हैव टू फाइंड। d कितना है हमारे पास, माइनस का 4 लेस देन 0 आ जाएगा। तो 121, अब देखिए -4 इंटू का n, माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 लेस देन 0 आ जाएगा। 121 प्लस का 4 कितना, 125 माइनस का 4n लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा, 125, ये उधर जाके 4n हो जाएगा ऐसी। अब देखिए एक बात सुनिए, अब क्या है ना, हमें n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब देखिए मेरे को क्या है ना, 4n को जो है मेरे को इधर लेके आना है और इसको मेरे को उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब अगर इक्वल टू का होता साइन, अगर क्या मान लीजिए इक्वल टू का है साइन, 4 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है ना, यहाँ पे लेस देन का लगा है साइन और आप इसको इधर लेके आए हैं और इसको आपने उधर शिफ्ट करा है, तो क्या है ना, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, लेस देन है तो ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर। सपोज कीजिए आपके पास 9 इज इक्वल टू 3x है, 9 इज ग्रेटर देन 3x है, ठीक है। अब आपको 3x को LHS में लेके आना है। ये क्या है अभी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब अगर आपको 3x को LHS में लेके आना है, 3x को आपको LHS में लेके आना है, तो आप ले आइए 3x और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 3x क्या है हमारे पास, LHS में आ गया, 9 क्या है हमारे पास, RHS में आ गया, ठीक है। आप लेके आ जाइए। बट ये जो बीच का है ना साइन, लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला साइन आपका लेस देन में चेंज हो जाएगा। अभी क्या था यहाँ पे, ग्रेटर देन, तो क्या है ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, 4n जो है हमारे पास इस साइड आ जाएगा और 125 उस साइड आ जाएगा और बीच का जो है ना साइन, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, n कितना आ जाएगा, फिर n आ जाएगा ग्रेटर देन 125 अपॉन में 4, तो n ग्रेटर देन आ जाएगा 31.25। अब देखिए
31.25 क्या कोई टर्म होता है? हमारे पास n की जो वैल्यू आती है वो तो नेचुरल नंबर में आती है ना, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में आती है ना। क्या आज तक n की कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आई है? नहीं आई है भाई, नहीं आई है। पॉइंट में आई है? नहीं आई है। ठीक है, तो हमें क्या है, n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर वी हैव टू फाइंड। अब क्या है ना, हमसे क्या बोला है, ग्रेटर देन 31.25। अब देखिए 31.25 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू अब क्या होगी, n इज इक्वल टू 32 होगा, नहीं होगा? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है कि इस एपी का 32वां टर्म जो होगा ना वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का जो 32वां टर्म होगा ना उसमें क्या है, दैट विल हैव द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेते हैं, सपोज करते हैं हम क्या है, निकाल लेते हैं a32 निकाल लेते हैं। वो कितना होगा, a प्लस का 31d होगा, बिल्कुल होगा। a कितना है 121 और ये आ जाएगा 31, d कितना है, d कितना है हमारे पास माइनस का 4, 121 ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 31 इंटू 4 आ जाएगा 124 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 3। आप ये खुद देख सकते हैं कि a32 जो आ रहा है क्या ये नेगेटिव में आ रहा है, नहीं आ रहा है, -3 क्या ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। हमने क्या है इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है। ठीक है, हमने क्या है 32वां टर्म जब इस एपी का हमने निकाला तो क्या है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई नेगेटिव में वैल्यू आ तो रही है, -3 आ तो रहा है हमारे पास आंसर। ठीक है ना, सो क्या है हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का 32वां टर्म 32nd टर्म जो है दैट विल हैव द नेगेटिव वैल्यू, और हमने क्या है यहाँ पे इसको निकाल के कंफर्मेशन भी उसका कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन 1। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, यू कैन रीड इट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स। ठीक है, थर्ड और सेवेंथ टर्म का हमें सम दे रखा है। चलिए ठीक है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ना, क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम a3 प्लस का a7 कितना गिवन है हमें, 6। ठीक है, अब a3 अब क्या होगा, a प्लस का 2d होगा, a7 अब क्या होगा, a प्लस का 6d हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। तो a प्लस का a कितना हो जाएगा, 2a, 2 प्लस 6d 8d हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। अब क्या ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को छोटी कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा a प्लस का 4d इज इक्वल टू 6 नहीं, ये आ जाएगा 3। अब देखिए, अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 माइनस का 4d, भाई यहाँ पे प्लस 4d है तो उस साइड जाके माइनस 4d हो जाएगा ना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इस पर मैंने डब्बा बना दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, a3 इंटू a7, ये कितना गिवन है हमें, 8 गिवन है। a3 कितना होगा, a प्लस का 2d होगा, a7 क्या होगा, a प्लस का 6d होगा, ये आ जाएगा आपका 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ना a की क्या है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी, ठीक है, तब क्या है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या है फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर आपके पास इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, मतलब फिर पहले a की a से होगी तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो a की 6d से होगी तो 6ad हो जाएगा, फिर 2ad हो जाएगा, फिर 2d इंटू ये आ जाएगा, 2 6 12, 12d स्क्वायर हो जाएगा। तो ना काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या है
उस चीज को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे a की वैल्यू को निकाल दिया। अब मैं क्या है यहाँ पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस का 2d इंटू यहाँ पे भी लगाता हूँ इंटू यहाँ पे है आपका 3 माइनस 4d प्लस का 6d इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 2d और ये आ जाएगा आपका 3 प्लस का 2d इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म हो रहा है। अब देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसलिए करी ताकि क्या है ना मेरा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म हो जाए, ठीक है। अगर आप वैसे करेंगे तो इट विल बी क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, इसलिए आई हैव अवॉइडेड दैट थिंग, ठीक है। अब देखिए a प्लस का b अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और माइनस 4d स्क्वायर हो जाएगा ये 8 माइनस का 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव गया तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, d कितना आ जाएगा अंडर रूट d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो d क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। जब भी क्या होता है वैसे आप इसको ना ये कर सकते हैं, जब भी क्या है ना ये मतलब अंडर रूट ओपन होता है क्या आ जाएगा अंडर रूट का 1/4। जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो क्या है प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। जब भी क्या है अंडर रूट ओपन होता है तो हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 2 जो है आपका नहीं 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस यू हैव टू टेक, जब भी आप अंडर रूट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस यू हैव टू टेक, ठीक हो गया। अब देखिए चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या लेंगे एक बार लेंगे हम d इज इक्वल टू प्लस हाफ और एक बार लेंगे d इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ठीक है। अब इसके लिए क्या निकाल लेता हूं मैं, इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ a निकाल लेता हूँ, ठीक है। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस का 4, d कितना है हाफ, 2 1 जा 2 2 जा 4, a कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2, a कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लगा देता हूँ a क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 और d कितना है माइनस का हाफ, 2 1 जा 2 2 जा 4, a कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, a कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। अब देखिए हमारे पास क्या है a और d की दो देखिए a की तो हमारे पास देखिए a की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और सॉरी हाँ a की भी हमारे पास क्या है 2 वैल्यूज आ रही है, d की भी हमारे पास क्या है 2 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे क्या है ना हमारे पास 2 AP फॉर्म होंगी और अगर 2 AP फॉर्म होंगी तो उनके 16 टर्म्स का सम भी अलग अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है AP फर्स्ट क्या फॉर्म होगी, AP फर्स्ट के लिए आपके पास क्या है ना AP फर्स्ट के लिए a कितना है आपके पास 1 है और d कितना है आपके पास हाफ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या निकाल देता हूं मैं, सब निकालना है मेरे को 16। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1d। अब देखिए यहाँ पे ना हमसे AP निकालने को नहीं बोला है, हमसे क्या है डायरेक्टली सम ऑफ 16 टर्म्स बोला गया है। अगर मेरे से AP निकालने को बोला होता तो मैं AP भी निकाल देता, ठीक है। नहीं बोला है तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली सम निकालता हूँ। हमसे क्या बोला है सम ऑफ 16 टर्म्स, ठीक है। S16 निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 16/2, यहाँ पे आ जाएगा 2a कितना है हमारे पास 1, a कितना है 1 प्लस का n कितना आ जाएगा 15 और d कितना आ जाएगा माइनस का हाफ आ जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो आ जाएगा 8 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 15/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 8 इंटू का S16 ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 15/2
2 1 जा 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू का -11, S16 कितना आ जाएगा फिर आपका माइनस का 44। ये आ गया मेरा क्या कहते हैं इसके लिए, जब d कितना होगा हाफ होगा और a कितना होगा 1 होगा, तब मेरे पास सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आ रहा है -44 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है मेरे को निकालना है, अब नाउ आई हैव टू फाइंड, दूसरी चीज को निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए, अब नाउ आई हैव टू फाइंड, जब क्या है मेरे पास d कितना होगा 1/2 होगा और a कितना होगा 5 होगा, तो तब इसके लिए क्या निकाल लेता हूं सम ऑफ 16 टर्म्स, फॉर्मूला 2a प्लस n-1 d, तो S16 निकालना है ना, 16/2 इंटू का a कितना है इस बार 5, ये 15, d कितना है मेरे पास माइनस का 1/2। ठीक है, ये गलती कर दी यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जब a इज इक्वल टू 1 है तो d तो प्लस हाफ है ना, तो यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा, तो 15 प्लस का 4, ये आ जाएगा आपका प्लस का 19। ठीक है, 19 इंटू 4 कितना होता है, प्लस का 19 इंटू का 4 76 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 8, 2 5 जा 10, प्लस माइनस 15/2 प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 8, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 220 माइनस 15। ठीक है ना, देखिए ना 1 इंटू 2 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो जितने टाइम्स आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 2 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा S16 कितना आ जाएगा 8 इंटू का 5/2, 2 4 जा 8, S16 कितना आ जाएगा आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेट मी जस्ट कंफर्म इट, वैसे तो इसका आंसर ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 20 और 76। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, हमारे पास क्या है, अगर क्या है हमारे पास d कितना होगा, d होगा प्लस हाफ और a होगा हमारे पास 1, तो सम कितना आ रहा है हमारे पास, तो सम आ रहा है मेरे पास 76 आ रहा है। लेकिन अगर d कितना होगा माइनस हाफ होगा और a कितना होगा 5 होगा, तो मेरे पास सम कितना आ रहा है, तो मेरे पास सम आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए सो आपको बस इसमें क्या है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे हमारे पास d की 2 वैल्यू आएंगी, जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो आपको वैल्यूज प्लस माइनस में लेनी होती है। ठीक है, d की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a की भी हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 AP फॉर्म होंगी, जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 AP फॉर्म होगी, AP1 और AP2। ये क्या है हमारे पास AP1 और ये क्या है मेरे पास AP2। AP2 में क्या है मेरे पास, AP2 में मेरे पास A कितना है, A है मेरे पास 5। ठीक है, और D कितना है मेरे पास, D कितना है मेरे पास माइनस का हाफ। ठीक है ना, तो क्या है हमारे पास D की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग A की भी हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, और जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 APs आएंगी, और जिस वजह से क्या है हमारे पास सम भी 2 आएंगे। ठीक है ना,